बाला खातून, थोड़ा आराम से चलें। तेजी बेशर्मी से आगे जा रही है। अगर दर से निकाले तो आप खिड़की से आ जाती हैं। क्यों हैं आप इतनी बेशर्म? आप रिवायात से नावाकिफ हैं और हद का भी नहीं पता। तुर्क रिवायात में कब से शामिल हो गया मेहमान को इज्जत न देना। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम लेकिन नहीं जानती कि कहाँ खड़ी हो, वो भी अपनी मनहूसियत के साथ जो अभी तक हमारे सर पर है। उस्मान तुम लोगों की वजह से मारा जाएगा। आखिर कितना खून बहाना चाहते हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम हर मर्तबा मुसीबत आने पर ऐसे ही रोना पीटना मचाती हो, जैसे तुम कबीले में नहीं किसी महल में रहती हो? आईगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो, ताकि इस तरह की कश्मकश पे टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? आईगुल, क्या हो रहा है यहाँ? बताओ मुझे। ताईजान, मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं इन लोगों की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? और अब मुंह उठा के हमारे कबीले आ गई हैं। क्या बेशर्मी है इनकी। बाला, खेमे में जाओ बेटी। जाओ अपना काम करो, चलो। आईगुल, लगता है तुम भूल गई। मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। तुम सरदार की बेटी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खुसूसियत अदब है। पहली बात, उस्मान ने बाला खातून के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। याद रखो, इन दोनों के दरमियान अब कोई भी नहीं आएगा, तुम भी नहीं। ये थी दूसरी बात, इन्हें हमेशा याद रखना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और ये तीसरी बात है। ये क्या हरकत है एंद्रियास? ये नकली पादरी मेरे सामने यहाँ तक पहुँच कैसे गया? हाँ? पुरसुकून हो जाओ सोफिया, तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे मिलने आया है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सोफिया। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इंद्रियास की मौत होगी। मैं अदब अली की पेशकश लाया हूँ। आका यानी से एक बार फिर सही साबित हुए। पादरी मार्कोस, तुम यहाँ खुद चल कर आए हो। खजाना भी तुम ही लाओगे। कहो, क्या कहते हो? यानी इसके आने तक कुछ नहीं कहूंगा, उसका इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उस्मान साहब की कोई खबर नहीं? नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पीछे वो सुर्ख बालों वाली जादूगरनी है। कोलोजा हिसार के शैतान हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मसला हिसाब का नहीं, नसीब का है। काश हम वो कला उनके सरों पर गिरा सकें। उस्मान साहब वापस आ जाएं, उसकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। मेरा उस्मान किस हाल में है सिर्फ ये अल्लाह जानता है। उस्मान हमारे कबीले का मुस्तकबिल है। रब उसकी हिफाजत करे। उस्मान साहब की खबर सुनकर मेरे वालिद ने मुझे यहाँ भेजा है। आपकी मदद के लिए आई हूँ यहाँ। हम मदद करना चाहते हैं। जीती रहो मेरी बेटी।
बहुत बातें कर ली आप लोगों ने। इस कबीले में सरदार के कहने की कोई अहमियत है? शायद इसी को दोहरा मयार कहते हैं। ना पसंदीदा पसंदीदा बन गया। युस्री युस्रा। فإنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا शुक्र है अल्लाह, लाख लाख शुक्र है। ओ अल्लाह, उस्मान साहब कोई आ रहा है? पहली बार किसी शेर को मार खाते हुए दिखाए। तो उसके पंजों की गिरफ्त भी देखो। अकेला या अल्लाह। दुंदार साहब के नाइब बनने के बाद तुम बहुत उड़ रही हो। मेरा शौहर सरदार है। काई कबीले की खातून अव्वल मैं हूँ। औरतों में जो बेकाबू होगा उसे मैं काबू करना जानती हूँ। उम्मीद है कि बात समझ आ गई। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हारी बेटी से ही शुरू करते हैं। कबीले की खातून अव्वल। दुंदार साहब अताबाली और उसकी बेटी दोनों को नहीं चाहते हैं यहाँ। हमें सरदार का हुक्म मानना होगा। रिवायात यही कहती है। वाह वाह वाह, अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि मुझे रिवायात सिखाओ ज़हरा। अगर तुम जैसी औरत सलजान को रिवायात सिखाएगी तो ऐसी रिवायात पर अफसोस है। तुमने इस मामले में मेरी प्यारी बेटी अदब को बेअदबी समझाए। अब अपनी माँ के साथ जाओ और तुमने जो किया उस बारे में सोचो ताकि समझ सको कि सलजान खातून ने कितना सब्र किया। और ये भी समझ लो कि बाला खातून मेरी मेहमान है। इसे यहाँ खुशामदीद कहती हूँ मैं। सरदार की बीवी तो एक तरफ, सरदार खुद भी आकर मुझे खत्म किए बगैर मेरे मेहमान को हाथ नहीं लगा सकते। ये बात अच्छी तरह याद रखो।
अगर ये काफी नहीं तो बेशक जाके अपने सरदार को भी बता दो। ऐसा ही होगा खातून। अपने लिए घेरा खुद तंग किया है। अब जो कुछ भी आपके साथ होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। जहरा, बेहतर होगा अगर तुम खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने पांव तले रोन दूं। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अदब व आदाब के साथ इस खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं। निकल जाओ। ये शोर कैसा था? जाके देखते हैं। जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो। क्या हो रहा है यहाँ? पादरी मार्कोस, तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर अच्छा लगा। जब तक तुम हमारी जमीनों पर आबाद हो तुम हर रोज हमें देखोगे। खजाना कहाँ है? जिसे तुम खजाना कहते हो वो हमारे हर आदमी के दिल में है यानिस। ताज्जुब की बात है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। अदाबाली को उस्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे शेख ने कहा कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देंगे। अदाबाली कहाँ है? वो तुम्हारा आक्चा दीदी के पास इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस्मान को सही सलामत ना देखा तो वो खजाना हरगिज नहीं लाएंगे। मेघाला, उस्मान को उस जगह ले जाओ जहां ये कहता है। तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। अगर ये कोई चाल हुआ तो उस्मान और अदाबाली दोनों मरेंगे। चलो जल्दी चलो। तो आज हमारी फिर से मुलाकात हो गई उस्मान। तुमने हमें जाल में फंसाया, छोड़ूंगा नहीं। मेरे पीछे लगाने वाले कांतुराली को जिस तरह मारा था वैसे ही मारूंगा तुम सबको। कांतुराली? कांतुराली का तुम जैसे घटिया बुज़दिल कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
धुंधार का अहमक बेटा बातूर, वो तुम्हारा सर चाहता है। बहादुर, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे पालतू कुत्ते भी मौत से ज्यादा मुझसे खौफजदा हैं। चाहो तो खुद देख लो। तुम्हें मारकर मुझे बहुत मजा आएगा। मैं आ गया हूं उस्मान। काट डालो बहादुर। इन काफिलों पे बिल्कुल रहम नहीं करना, किसी को नहीं छोड़ना। बमसी साहब, जान से मार दो सबको। समझौश। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। मेरे भाई बहादुर, मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम वक्त पर पहुंच गए। शुक्रिया। यहाँ कैसे पहुंचे? इसको, इस बेवकूफ को अपने जाल में फंसाया और ये मुझे तुम्हारे पास ले आया। दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ किया भाई। बहुत शुक्रिया बहादुर भाई, आपने इस काफिर के साथ चाल चली। भाई उस्मान, मेरा भाई, अल्लाह का शुक्र है। सामसा, बमसी साहब, वो आज ये ठीक नहीं है, देखो इसे। उस्मान, अब्दुल रहमान गाजी, उस्मान, अल्लाह का शुक्र है,
शुक्र है कि बाबा भी वापस आ गए। भाई, बाबा, अब्दुल रहमान गाजी, मेरे बाबा कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बाबा, बताएं। बाबा जान की तबीयत नासाज है। बाबा का हुक्म है, कबीले के सरदार दुंदार चचा हैं। इतने साल गुजर गए। मुस्कुराती हुई अम्मा हाइमा, सुलेमान शाह की भारी आवाज और साथ में बेकाबू उस्मान की शरारतें। आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये मेरे उस्मान के हैं। देखो, खास उसके लिए बना था। बहुत छोटी है। हाँ ना, छोटी सी है। तब भी वो एक शेर था और अब भी। उसकी पहली सदरी अपने हाथों से मैंने ही बनाई थी। फिर वो बड़ा होता गया। वो बामसी साहब और तुर्को साहब के साथ तलवार चलाने लगा। उसकी बहादुरी अल्लाह की तरफ से थी और तलवार चलाने का हुनर उसके बाबा अरतरुल साहब की तरफ से था। वो कबीले के बच्चों में हमेशा सबसे आगे था। तीर से निशाना लेने वालों में वो पहला था। लकड़ी की तलवार भी उसने सबसे पहले छोड़ी। उसके हम ख्याल हमेशा उसके पीछे चलते थे। फिर बड़ा हो गया और सरदार बन गया। उसके दोस्त सिपाही बन गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो हमेशा साथ रहे। सिलजान खातून, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। हाँ पूछो बेटी। पूछो मेरी जान, शर्माओ मत। उस्मान साहब ने कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? ये तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। मैं उस्मान की माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन है तो ये जान लो, उस्मान के दिल में सिर्फ बाला खातून है। वो जब भी किसी बात में बाला खातून का जिक्र करता है तो उसकी चमकती आंखों से मैंने ये जाना, तुम्हारी आंखों की तरह। लगता है मेरे रब ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। हमेशा खुश रहो दोनों। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अब आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत वापस आए उस्मान। अल्लाह आपको सलामत रखे। बतूर बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। अल्लाह की रजा से उस्मान को बचा लिया। जीते रहो हमेशा, एहसान है तुम्हारा। बहादुर सिपाही जिंदाबाद, 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 बहादुर सिपाही जिंदाबाद। अल्लाह तुमसे राजी हो बातूर। तुमसे भी मेरे भाई। शुक्रिया दुंदार साहब। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिलों से मुसीबतों के बादल छट गए। लेकिन मैं हैरान जरूर हूँ, बातुल ने ये आखिर किया कैसे? अक्ल से सलजान खातून, अपनी अक्ल से। उस्मान को काबू करने वाली चाबी मेरे पास है बाबा। अगर हम उसकी जान बचाते हैं तो आपकी सरदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। कैसे? मेरे पास हवान नामी आदमी है, वो हमें उस्मान तक ले जाएगा। वहां बमसी भाई के साथ मिलकर हमला करो। जहरा, मैं देख लेती हूँ उस्मान को। ताईजान,
जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया उन्हें इसका हिसाब देना होगा। उस्मान, आराम करने के बाद मेरे खेमे में आना। जी जरूर आऊंगा भाई, शुक्रिया। उस्मान, बाला खातून मेरे खेमे में है। क्या वाकई था जान? जा। खुश रहिए। ये कैसे भाग सकते हैं? क्या बताऊंगा आका को? चलो यहां से। जहन्नुम से होते हुए यहां तक पहुंचा हूं मैं। रब ने मुझे जन्नत तोहफे में दे दी है बाला खातून। आपके लिए हर लम्हे दुआएं मांगी है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खैरियत से दिखना नसीब हुआ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है उस्मान साहब। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। जिन्होंने ये किया खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। आपको शिफा खाने जाना चाहिए। क्या आप ये सब नहीं जानती? ये चेहरा मेरे जख्मों के लिए मरहम की तरह है और ये आंखें तारीक रातों में रोशनी। मैं अपना हर दर्द भूल चुका हूं। मुस्कुराती रहो यूं ही। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बेशक।